बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोसेस नाजरीन, मैं हूं आपका डॉक्टर अहमद बरार और आज 9 जनवरी 2024 और आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार लेजेंड अदाकार सुल्तान राही की 28वीं बरसी है और आज हम उनकी कब्र पर मौजूद हैं। सुल्तान राही 24 जून 1938 को सहारनपुर, इंडिया में पैदा हुए थे। फिर जब पाकिस्तान बना तो ये अपने आबाओ अजदाद के साथ पाकिस्तान आ गए और कुछ अर्सा के बाद जो है वो इन्होंने अदाकारी की तरफ आ गए और ये पहले स्टेज करते रहे। उस वक़्त जो है वो अली एजाज और मुनव्वर ज़रीफ़ ये छुप छुप कर अपने घर वालों से ये स्टेज ही किया करते थे। और लेकिन ये हुआ कि सुल्तान राही साहब ने फिर छोटे छोटे किरदार अदा करने शुरू कर दिए और इस तरह एक्स्ट्रा के तौर पर इन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ किया। लेकिन इन्हें जो है वो ब्रेक थ्रू जो है वो मिलता है, एक अच्छा किरदार मिलता है अत खुदादा वैर। उसमें वो ये एक मुकम्मल विलन के तौर पर सामने आए और उस फिल्म के जो है वो गाने बड़े मशहूर हुए। नगमा हबीब की जोड़ी जो है वो बड़ी मशहूर थी। जदों होली चाहिए लैना मेरा नाम मैं था मर जानी है। उसके बाद जो है वो जल्द ही फिल्म जो है वो बशीरा बनती है और बशीरा में फिर सुल्तान राही छा जाते हैं। बशीरा में चूँकि वो हीरो नहीं थे लेकिन वो एक टाइटल रोल था और टाइटल रोल में जो है वो बड़े वो जचे। उस फिल्म के भी हीरो जो हैं वो हबीब ही थे। और फिर उसके बाद बाबल सच के तेरे इनकी फ़िल्म आती है, शाहिद उसके हीरो थे, उसमें भी इनकी बड़ी जानदार अदाकारी थी। फिर खान चाचा जो है वो फ़िल्म आती है, उसमें भी इनकी बड़ी जानदार अदाकारी थी। असल में होता ये है कि शोहरत उस वक़्त मिलती है जब कोई भी अदाकार जो है वो किसी हीरो की हैसियत से आता है। तो फिर एक हसन अस्करी साहब थे, उन्होंने अहमद नज़ीम कासमी का एक अफ़साना था गंडासा, उसके ऊपर जो है वो फ़िल्म वहशी जट बनाई। तो वहशी जट की धूम जो है वो बड़ी मची और वहशी जट उस वक़्त की बड़ी टॉप की फ़िल्म थी। लेकिन उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली हीरो की हैसियत से जो है वो अपने आप को वो मनवा नहीं सके। लेकिन जब 79 में मौला जट फ़िल्म आती है तो मौला जट एक रुझान साज फ़िल्म बनती है। मौला जट जो है वो सुल्तान राही और मुशफ़ाक़ कुरैशी की जोड़ी बन जाती है। फिर उसके बाद जो है चंद वरेआम, दारा बलूच, शोले और बेशुमार फ़िल्में आती हैं। तो शोले तक जो है वो फिर ये इनकी जोड़ी बड़ी मकबूल रहती है। तो उसके बाद जो है वो मुशफ़ाक़ कुरैशी की एक फ़िल्म सोलो हिट हो जाती है, वडेरा। तो फिर मुशफ़ाक़ कुरैशी अपनी जो है वो राहें सुल्तान राही से जुदा कर लेते हैं। लेकिन सुल्तान राही की कामयाबी का सफ़र रुकता नहीं है। फिर सुल्तान राही जो है वो अपने तौर पर जो है वो मुख्तलिफ़ अदाकारों के साथ जो है वो इस तरह उनका सफ़र चलता रहता है और चलते चलते जो है वो यानी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम वो दर्ज करवाते हैं और फ़िल्मों की ज़रूरत भी बन जाते हैं। तो सुल्तान राही की फ़िल्मों की तादाद जो है वो 800 के करीब है और 800 फ़िल्मों का अदाकार जो है वो दिलों पर राज करता रहा। और जिस तरह मैंने कहा कि असल कामयाबी जो है अदाकार की उस वक़्त होती है जब वो किसी हीरोशिप पर जो है वो आता है और असल मकबूलियत जो है वो राही साहब को उसी वक़्त मिली जब वो हीरो के तौर पर आते रहे। और फिर जब हीरो का एक सिलसिला चलता है तो उसमें जो है वो इनकी बड़ी बड़ी सुपरहिट फ़िल्में आती हैं। हिदायतकारों ने इनसे बड़ा बड़ा अच्छा काम करवाया और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में जो है वो पंजाबी फ़िल्मों के हवाले से ये सबसे बड़े अदाकार थे। और जो एक हमारा एक पैरेलल सिनेमा जो होता है जिसमें जो है वो एक ही दिन जो है वो 8-8 10-10 फ़िल्में लगती हैं। तो समझ लें कि वो उस वक़्त ये रुझान बना जब सुल्तान राही जो है वो पीक पर थे। तो सुल्तान राही की 4-4 5-5 फ़िल्में जो हैं वो एक ही दिन लगा करती थी। यानी सुल्तान राही की फ़िल्मों का अपनी ही फ़िल्मों के साथ जो है वो मुकाबला
होता था। जिस तरह आप ये देखें कि 2 अगस्त 1981 को सुल्तान रही की जो है वो 4 फिल्में लगती हैं, मिलेगा जुल्म का बदला, शेर खान, साला साहब और चांद आम। तो ये साला साहब, चांद आम और शेर खान का ये आपस में मुकाबला रहा और वो मुकाबला जो है वो 1.5-2 साल तक चलता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्मों के हवाले से जितनी कंट्रीब्यूशन सुल्तान रही की है शायद ही किसी की होगी। सुल्तान रही ने पंजाबी फ़िल्मों के साथ साथ उर्दू फ़िल्मों में भी काम किया। आप उर्दू फ़िल्मों में भी कैरेक्टर एक्टर के तौर पर आए, जिस तरह इसमें रास्ते का पत्थर है फ़िल्म, उसमें आपने यानी कैरेक्टर एक्टर के तौर पर काम किया। फिर अन्नदाता फ़िल्म थी, उसमें आप बाकायदा हीरो थे। और जासूस फ़िल्म आई, उसमें भी आप बाकायदा हीरो थे। तो इस तरह इनका समझ लें कि उर्दू और पंजाबी दोनों फ़िल्मों में इनकी ख़ासी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पंजाबी फ़िल्मों को ज़रा ज़्यादा एज हासिल है। और सुल्तान रही ने जो है वो बड़े बड़े अदाकारों के साथ, जिस तरह मोहम्मद अली, यूसुफ़ खान, हबीब, अली एजाज, मुनव्वर ज़रीफ़, इनके साथ जो है वो सानवी किरदार भी अदा किए। जिस तरह मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ जो है वो भी कई फ़िल्में हैं इनकी कि वो जो है मुनव्वर साहब जो है वो हीरो हुआ करते थे, तो ये एक सानवी किरदार की हैसियत से जो है वो साथ होते थे। इस तरह अली एजाज जो है वो हीरो हुआ करते थे। जिस तरह साला साहब ही का ज़िक्र किया कि उसमें अली एजाज हीरो थे और एक खुसूसी किरदार के तौर पर सुल्तान रही मौजूद थे। इस तरह एक इनकी मुख्तबर फ़िल्म आती है जिसमें अली एजाज का टाइटल रोल था और इसमें सपोर्टिंग किरदार जो है वो सुल्तान रही ने। इसी तरह एक फ़िल्म है कुदरत, वो भी अली एजाज उसमें हीरो थे और एक खुसूसी किरदार के तौर पर जो है वो सुल्तान रही उनके साथ रहे। यानी कहने का मकसद ये है कि सुल्तान रही जो है वो हर वक्त की ज़रूरत रहे हैं, हर किस्म की फ़िल्म की ज़रूरत रहे हैं। अगर वो एक्शन फ़िल्मों में आते थे तो वो हीरो की हैसियत से आते थे, और अगर कोई समाजी फ़िल्म बनती थी या कोई लाइट मूवी बनती थी तो वो उसमें जो है वो एक सपोर्टिंग अदाकार के तौर पर भी हमें नज़र आते रहे। दूसरा उनका मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा था। एक फ़िल्म आई थी मुमताज़ बेगम की सुहागन, उसमें अली एजाज उनके हीरो थे और उस फ़िल्म में सुल्तान रही ने बाकायदा तलावत की थी और वो तलावत करने का सीन जो है वो यानी पिक्चराइज़ किया गया और लोगों ने उस तलावत को बड़ा पसंद किया। तो सुल्तान रही के हवाले से ये भी चीज़ बड़ी मशहूर है कि उन्होंने कई मसाजिद बनाई। जिस तरह बारी स्टूडियो की जो मस्जिद है वो उन्होंने तामीर करवाई। इसके अलावा लाहौर शहर की बल्कि पाकिस्तान में कई ऐसी मसाजिद हैं जिन जिन पर इनका माहाना चंदा जो है वो जाया करता था। फिर ये चूँकि मज़हब के साथ इनका ख़ासा लगाव था और हमारे मज़हब में जो है वो एक खैरात करना या अपने से कमतर की या गरीब की मदद करना, वो भी हमारे ऊपर जो है वो इस्लाम कहता है कि ये आप ये किया करें। तो सुल्तान रही एक ऐसे दरवेश थे, सुल्तान रही एक ऐसे नरम दिल के मालिक थे कि कई लोगों की वो मदद किया करते थे, कई लोगों के उन्होंने महाने लगाए हुए थे। और यही वजह है कि जब 9 जनवरी 1996 को उनको बहीमाना अंदाज से कत्ल किया गया, फिर उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री में एक ज़वाल आया और उस ज़वाल की कहानी जो है वो एक छोटे से ट्राली खींचने वाले मेकअप आर्टिस्ट और जो लाइट मैन है उसके आप अगर इंटरव्यूज़ देखें तो वो हर आपको बंदा ये बताएगा कि मेरी जो आमदनी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, तो हमें ये सपोर्ट किया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। फिर कई ऐसे छोटे छोटे आर्टिस्ट थे या कई ऐसे टेक्नीशियन थे जिनको जो है वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और अपनी रोज़गार के लिए कोई छोटे छोटे कारोबार करने पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि सुल्तान रही एक अजीम अदाकार होने के साथ साथ एक अजीम इंसान भी थे। और जब तक इंडस्ट्री ख़ास तौर पर पंजाबी फ़िल्मों का जब तक हवाला रहेगा
तो सुल्तान रही एक नुमायाँ नाम के तौर पर जो है वो हमारे सामने रहेंगे। और इतनी तादाद में और इतने ज़्यादा काम करने के हवाले से जो है वो शायद ही कोई इन तक जो है वो पहुंच सके। तो आखिर में मेरी यही आपसे गुजारिश होगी कि इस अज़ीम इंसान और इस अज़ीम अदाकार के लिए आप फातिहा पढ़ें। आप एक दफ़ा अलहम्द शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको इसाले सवाब करें।